पटना से चलकर चिकसौरा थाना के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के दामोदरपुर गांव में आए हुए हैं। एक यहाँ पे बहुत अप्रिय घटना को अंजाम दिया गया है। एक छोटा सा साथ में बालक था। ये बालक के साथ इनके पिताजी नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हिलसा थाना के अंतर्गत इंदौत गांव में जाते हैं। और जाने के बाद क्या वहां पे घटना होता है, ये लड़का साथ में था और ये बताएगा कि किस तरह से क्या हुआ है। तो सबसे पहले बाबू आपका नाम? लोहित कुमार। क्या हुआ था जब यहाँ से गए थे तब? यहाँ से गए ना तो सामान उतरा हिलसा, टेंट वाले ले लेते हैं। आप टेंट आप ही का था? पापा का था मुझको। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से गए ले गया तो यहाँ कहा कुछ ले जाने समय यहाँ से बाबा के पूजा है वहाँ कि चलो पहले हिलसा कहा कि चलो, तो फिर हिलसा सामान उतरा आधा, जनरेटर टेम्पो इंदौत ले गया। अच्छा, इंदौत ले गया, ठीक है। इंदौत पहुंच गए। हाँ, उसके बाद फिर कहा कि रात हो गया तो रह जाओ यहीं पर। तो रह गए हम पापा दोनों मिल के। तो फिर कहा कि एगो बूढ़ी था साथ में, तो कहा कि पानी उनी लाओ थोड़ा सा पियावो। तब पियाया पानी। तो फिर कहा कि खाना पीना की व्यवस्था, तो कहा कि मुर्गा लाओ। तब मुर्गा लाया। फिर वही लाया बिट्टू चौधरी। अच्छा, जिनको यहाँ आप गए थे? जी सर। वो आपके यहाँ काम करते थे? नो सर। अच्छा, साटा के लिए? जी सर। अच्छा, चलिए ठीक है, साटा के लिए। साटा के लिए गए ना, तो फिर जी फिर वहाँ गए भी सवेर में ना। सवेर में गए तो सवेरे हुआ तो पापा हाइए नहीं थे होता। अकेले तुम मोजा पे था? जी सर। एतवाले के पापा को माल दिया था। अच्छा। जान से हमको पता नहीं था, मेरे काका बताए हैं। साथ है पापा के सूतल थे। तुम जब जगा वहाँ पे सोने के बाद, सुबह में जगा? जी सर। तो जगने के बाद तुमको वहाँ पे पापा नहीं थे? नहीं थे। तो फिर तुम क्या किया? फिर रोवे लगे। तो कहा ना कि तुमका पापा एक कंगल गए हैं। अच्छा, कंगल गए हैं। कंगल गए हैं। तो हम तो वो कहा कि उन्हें से पापा एक कंगल से आएंगे तो बैठ कर थोड़ा उन्हें से फोन कर देंगे। उन्हें से एक ही बार फोन कर देंगे। हाँ। तो शाम तक नहीं फोन किए। अच्छा, तुम घरे आ गया कि वहीं रहा? वहीं रह गए थे। अच्छा, वहीं रह गया। जी सर। तो फिर रात हुआ? रात नहीं, सांझ हुआ था। शाम हुआ। तब मुझको ले गया। पहले नहीं उसका घर में धोवाया, फिर बिहने। अच्छा। तो उसका घर में खून गिरा। तो पूछे ना, बूढ़ी धो रहा था घर। हाँ। तो उसका घर पूछा बिट्टू चौधरी से कि खून कैसे गिरा भाई? कौन पूछा? घर धो रहा था। तो कौन पूछा? वो बूढ़ी उसके यहाँ बूढ़ी जो रहती थी। हाँ, वो पूछा। पूछा अच्छा। कि खून कहाँ से जमा ढेले गिला? हाँ। तो बोला कि मुझको अथी में से नाक में से गिरा। अच्छा। झूठ बोलता कि सच बोलता हम नहीं जानते हैं। मेरा खून हम देखे हैं। हाँ। कपड़ा में पोंछ के ऊपर छत अथी पर कलकट पर बिक दिया था। फिर जंगल में मुझको ले गया। जंगल में? जी सर। दिन में ही ले गया? जी सर। अच्छा, शाम में? हाँ ले गया। तो फिर 1 बजे के आसपास में? अच्छा, ठीक है। जंगल इलाका में ले गया, मतलब कि धान वगैरह को उधर खेती वगैरह होगा, थोड़ा पेड़ पौधा होगा। बहुत एकदम भयंकर जंगल हलखिन सर। जंगल था एकदम भयंकर जंगल हलखिन। वहाँ आदमी उन्हें जाइबे न कला। अच्छा, तो तुमको वहाँ ले जाके फिर उसने क्या किया? 5-6 मल तो घुलाइलखिन। अच्छा, घुरा एक बार गोसा गेलखिन। पापा के मलबा हम ही ले लाली माल रखिन था। तो फिर एक बार गोसा गेलखिन कर ले बहन चुमैलो दमा कि ना दम हम कल के ला बिया। एक बार ने लटिया मुझको चापे लगा तो हम बेहोश हो गए। फिर होश आए तो देखें कि लंगा है, पूरा कपड़ा मुझको नहीं छोड़ के वो भाग गया। तो उसका मर गया। तो हम धान भागे तो आदमी मिला। तो पापा फोन कर तो फिर मन हम सोचेंगे पापा को मैलो ही ले है। तो फिर 112 पर फोन करते हैं। पहले ले गया मैंने अथी फोन लाइन पर। कौन ले गया? वही आदमी धान में मिला था जे ही किसान। अच्छा, किसान, कोई किसान था। हाँ। अच्छा। तो ले गया तो 112 पर फोन करते तो उठाइबे नहीं करता है। तो फिर उसका दोस्त बुलाया मोटरसाइकिल लेके 112 तक जहाँ लगेले था गाड़ी, जहाँ बैठाया गाड़ी 112 पूछताछ किया, गाड़ी पर बैठाया था। तो फिर थाना मुझको ले गया। तो थाना वाला पूछताछ किए कि तुमका गलजियन बाबू? तो कहे ना
कि हमको तो नामल ख्याल नहीं है, एगो नामल ख्याल था जो मोबाइल छीन लिया। तो कहा ना थाना वाला कि बिना गार्जियन के कुछ काम नहीं होगा, इसका जहाँ से आया है, जहाँ से धारा। तो हम पूछने ड्राइवर कि तुमका सामान कहाँ है, हिलसा। हम कहें कि हिलसा स्टैंड में। तो उतनी बैठा दिया। फिर कहा ना कि गार्जियन आएगा तो 112 पर फ़ोन कर देना। तो गार्जियन आए तो पहले फ़ोन नहीं करें, आदमी पे करे। हम घर इन दौड़ गए उसका। अच्छा, उसके घर पर गया? हाँ, फिर गए तो आदमी पकड़ा गया। तो फिर थाना में आया तो फिर पूछताछ हुआ उससे। चलिए, तो बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है, उन्हीं का ये अभागिन पत्नी है। और इनको कब जानकारी मिला, किनके जरिए जानकारी मिला, थोड़ा इनसे बातचीत कर लेते हैं। और पहले आप अपना नाम बताइए। सुजाता देवी। आपको जानकारी कब मिला और कैसे मिला? जानकारी मिली सर, यहाँ से एतवार दिन के गेल थी शाम में बाजा लेके सर। और बाजा यहाँ से लेके गेल थी टाइम 6:30 पौने 7 में लगभग। हम पहुँचते समय कम से कम तो 8 साढ़े 8 बजे टाइम सर। फ़ोन पर फिर बात हुई उनके पहुँचने के बाद? जी सर। जी, क्या बोले कि जे हमें मतलब पहुँच गए, पहुँच के यहाँ बाज़ार में मार्केट में आवल ही सिगरेट लेने के लिए। जब साटा हुआ था तो वो किस पूजा के बारे में यहाँ से बता के वो लोग साटा किए थे? बाबा के पूजा में। बाबा के पूजा में? बाबा के पूजा में 2000 बियाना दे के बाबा के पूजा कह के साटा ले गए। जिस दिन ले गए उसी दिन बियाना 2000 रुपये दिए। तो 1500 रुपया हमारे के यहाँ रह गया, 500 रुपया पॉकेट में वो खर्चा के लिए लेके गए। तो जब बाद में उनके साथ कैसा कैसा घटना हुआ वो बताइए। उनका साथ घटना इतवार के जो चले गए ना शाम में सर जी, तो माने कि 8 बजे के टाइम वो पहुँचे। तो 8 बजे के टाइम उनको साटा था सर हिलसा चिकसौरा स्टैंड में। तो एक जगह वहाँ सामान, एक गाड़ी सामान था, एक गाड़ी सामान वहाँ उतार दिए। टेम्पू पर सामान सर जनरेटर और पीटर और टेम्पू पर रह गया। बाकी सामान सारा 2 मशीन, 2 साउंड और मरकरी, लाइट बत्ती, 3 गो पंखा, साथ में 25 केजी तार, साथ में 25 केजी तार। उनको मार के साक्ष्य छुपाने के लिए क्या क्या वो लोग ने किया था? कैसे कैसे उनको मारने के बाद, हत्या करने के बाद उनका जो शव होता है उसको छुपाने के लिए वो लोग क्या किए थे? मारने के बाद तो हत्या तो वहाँ तो सर मतलब कि इन लोग नीचे मुर्गा लाया सर, तो पका के वही 9 बजे रात में खा पी रहा था सर। और 10 बजे ऊपर इन लोग मुर्गा नीचे पका खा रहा था, सब बुढ़िया बना के दे रहा था। और ऊपर इन लोग 2 महला पर दोनों को बैठा दिया चौकी पर। और 10-11 बजे बउआ तो खा के सूत गया होगा 9 बजे टाइम। और उन लोग खाते रह गए 11-12 बजे के टाइम, 12-1 बजे उस सो गया। सारा कार्यक्रम वही समय उनको मार के गड्ढा में डाल दिया गया। जी जी। भर कमर मट्टी के अंदर में डाल दिया गया जी। उसका बाद भर कमर मट्टी के डालने के बाद फिर है कि ऊपर से थी जो नहीं मतलब कि उसको मतलब कि मट्टी के ढकने में बना, तो बैठा के खाली बाहर कमर गड्ढा में मोड़ के गोर हाथ पैर मूड़ी मोड़ के खाली बैठल के रूप में उतने तक गड्ढा में उसको मतलब कि हटा दिए। और उसका बाद हल्का मट्टी से छुपा के ऊपर से करकट धर दिए। धैला के बाद अपन फिर वहाँ से थी अब आके क्रियाक्रम क्या किए सर फिर तो इतना नहीं बता सकते हैं। और उसका बाद तो बउआ सोया हुआ था ऊपर अपन छत में। तो फिर बच्चा उठा, भोर में उठा सर कि और रातें में उठा 1 घंटा के बाद। तो 1 घंटा के बाद उठा तो लगा इसको कि हल्का चिहाया, लगता कि डर लिया लगा। उठा उसका बाद फिर देखा कि पापा नहीं है, तो कम्बल और बोल रहा है कि ओढ़ पुढ़ के सूत गए हैं। सुबह में उठा फिर तो रोने लगा। तो पापा खोजा, तो बोला उन लोग कि पापा तुम्हारा एक अंगर गया है। एक अंगर फिर दिन भर इसको फिर उसी तरह से थी रखा। और बाद एक अंगर जो बोला कि गया तो ठीक है, किसी तरह से दिन भर बिताया, खिलाया पिलाया भी दिन में भी नहीं, सब भूखे रखा ऐसा ही। उसका बाद है कि बुढ़वा महादेव ने हिलसा रोड और ले गया जंगल के पास खेत में, उत्तर दक्षिण साइड बोल। ठीक है, वो तो बाबू बता चुका है। और जब वहाँ पे 112 की पुलिस गाड़ी पहुँचती है तो उनको जो शव को किस तरह से गड्ढा से खोद कर निकाला जाता है? जी, गड्ढा से 2 दिन के बाद थाने में
अथी हटा रहा था सब आदमी के कि सब काम नहीं किया है, जो दरोगा बोले। थाना से बोला गया कि मतलब ये लोग ये काम नहीं किया है। हाँ, लेकिन फिर कुछ देर तराज हमारा परिवार पहुँचे तब SDO ही गया FIR में, तब इस सब में तीसरा रात में वहाँ पे फिर जाके दिया गया 10-12 बजे रात में, तीसरा रात में। हाँ जी, उसके बाद इसमें उनको सबको निकाला गया। हाँ, तब निकाला जाके। तो देखिए ऐसा घटना के लोग, नीच मानसिकता के लोग क्या से क्या करते हैं, किस तरह से आपको घर से बुला के ले जाएंगे, किस तरह से साटा के बहाना देके, किस तरह से पैसा के बहाना देके घर से बुला के ले जाएंगे, फिर मुर्गा के या दारू के पार्टी करवाना चाहेंगे और उसके बाद में हो सकता है कि उस स्थान पे आज संतोष जी की मौत हुई, कल किसी और को होगा। तो सावधान रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद और जय भारत।